भाषण में भी मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जादूगर ऐसे नहीं हूं, जादूगरी करता भी हूं। और वही जादूगरी जो है वो आज कल बजट में देखने को मिली है, जिसका यह इंपैक्ट है कि विपक्ष जो है वहां से कोई मीन मेख निकाल ही नहीं पा रहा है। अब बजट को अपोज करना था तो कुछ भी अब करें, कैसे भी करें। देखिए, बजट को अपोज करने की जहां तक बात थी, बजट ने सरकार के आय और व्यय के जो ब्यौरा है उसके जरिए उन्होंने मीन मेख निकालने की कोशिश करी कि कोरोना कालखंड की वजह से 26,000 करोड़ के राजस्व का प्राप्ति नहीं हुई है। और ऐसे में अब किस तरह से इतनी सारी घोषणाएं होगी उसको लेकर उन्होंने ये कटाक्ष किया। तो कहीं न कहीं कोई आशंका सरकार के मन में इस तरह की रही है। कटारिया जी का जो भाव था, कहने था कि कहीं कहीं कोई आशंका ऐसी रही है जिसके कारण इतनी सारी घोषणाएं करनी पड़ी और इतना लंबा बजट का जो भाषण है वो सदन में देना पड़ा उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बजट को लेकर विपक्ष जो है वो अलग राग जो है अब अलाप रहा है, क्योंकि पहले बात हो रही थी सरकार गिराने को लेकर के कि सरकार गिरेगी, लेकिन अब मध्यावधि चुनाव को लेकर के बात जो है वो कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो या फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। सर, मध्यावधि चुनाव को लेकर के बजट पेश किया गया है, ऐसा विपक्ष की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से सीधा यह आरोप लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव को ध्यान में रख करके यह बजट पेश किया गया है। मायने क्या है इसके सर? देखो, क्या है कि जिस प्रकार की घोषणा का अंबार लगा दिया, पूरा का पूरा 2 घंटे 40-45 मिनट का जो भाषण है वो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। मैंने भी इतने सालों तो विधानसभा ऐसा बजट भाषण मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना। ये जब कभी भी कोई चुनाव का समय आता है तब हर सरकार जाने के पहले इस प्रकार की घोषणाएं करती जिनका बजटी प्राविधान नहीं होता है, फिर भी घोषणाएं कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको कोई तो भी अंदेशा है आपस में लड़ाई के कारण से, और इस कारण से स्वयं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसके कारण से इन्होंने अंबार लगा दी घोषणाओं की। जैसे कोई चुनाव में जाकर जनता को मूर्ख बनाने का काम जैसे पहले किया ना 10 दिन का कर्ज माफ का, वैसा का वैसे ही इसमें आप कोई सा भी एक डिपार्टमेंट भी उठा लो, केवल मेडिकल ही उठा दो, जो घोषणाएं की वो बजट में कहाँ है ये तो बताया कि ये बजट में इस पेज पे यहाँ ये पैसा इन्होंने तय कर रखा है जिससे ये खोल रहे हैं। तो वो तो साफ कह रहे हैं कि जादूगरी आप देखते जाओ, अब उन्होंने जो जो ऐलान किए हैं वो पूरा करेंगे अगले 1 साल में। मेरे 2 साल के तो पहले के भी नहीं है। 19-20 का बजट वापस पढ़ लो, 20-21 का बजट वापस पढ़ लो। कोई 5 करोड़ से बड़ी योजना इन्होंने घोषित की हो, जमीन पे पूरी हो गई हो और उसका इन्होंने लोकार्पण कर दिया, तो उस योजना का नाम बता दो। जो स्टेट फंड से, वही केंद्र से पैसा मिला वो छोड़ दीजिए, जो स्टेट फंड से इन्होंने घोषणा की हो वो 5 करोड़ ही, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 करोड़ की कोई योजना राजस्थान इनके जोधपुर में हुई हो तो ही बता दो जी। गुलाब चंद जी, इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अर्चना जी, आप शायद सुन पा रही होंगी गुलाब चंद जी को। उनका यह कहना है कि जो बजट